अजमेर कलेक्ट्रेट पर आज मतई समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। मतई समाज के समर्थन में उतरे लोगों का कहना है कि मणिपुर में लगातार उग्रवादियों में आतंकवादियों की ओर से योजनाबद्ध रूप से समाज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मतई समाज वहां का स्थानीय जनजातीय समाज है, लेकिन लंबे समय से मणिपुर में नार्को आतंकवादी कोर की सक्रिय है। वहाँ नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इसके विरोध में मतई समाज द्वारा विरोध जताया जाता है और इसी के चलते समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें जान गंवानी पड़ रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें समाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देश में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। कश्मीरी पंडितों को इसी तरह से प्रताड़ित कर भगाया गया। जब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जिसका हर्जाना कश्मीरी पंडितों ने उठाया था, और इसी प्रकार अब मतई समाज को भी प्रताड़ित कर वहां से भगाया जा रहा है। मणिपुर में सख्ती से एनआरसी लागू करने की मांग भी की गई है। मणिपुर भारत का हिस्सा है, ऐसे में वह केंद्र सरकार की ओर से व्यापक कार्रवाई की जानी चाहिए। समुदाय जो है वो एक भारत का हिस्सा ही है। मैती समुदाय भारत में रहने वाले ही है। पहले ये जो आग है, जो मैती समुदाय जो कि हिंदू समुदाय से संबंध रखते हैं, पहले उनको आप देखेंगे, जैसे कश्मीर का आप एग्जाम्पल देखेंगे, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग चुप थे। तो ये कोई इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देखिए कि आज ये आग पहले कश्मीर में लगी थी, उसके बाद ये आग मणिपुर में लग गई। आज मैती हिंदू समुदाय को वहां से निकाला जा रहा है, कल ये चीज राजस्थान में भी लगेगी। फिर हम अजमेर को अलग क्यों मान सकते हैं? ये तो पूरे भारतवर्ष का हिस्सा है ना। हम इसमें क्यों माने? सभी लोगों को, जितने भी हमारे जो पारंपरिक, जितनी भी ये जैसे एक पारंपरिक जनजाति है जो हमारी परंपरा और सभ्यता को निर्वाह करती है, अगर इन जनजातियों को खदेड़ा जाएगा तो कैसे हमारी परंपराएं बच पड़ेगी? हिंदुस्तान की असली जो ताकत है वो उसकी संस्कृति और परंपरा में ही तो है। तो अगर हम इसको, अगर ये सोचे कि राजस्थानी लोग लगा लगे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। भाई हिंदू समुदाय सभी जगह रहता है, मैती समुदाय सभी जगह रहता है, तो हम लोग इसीलिए इनका समर्थन करते हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनके साथ ये जो इनका नार्को टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भी खतरे में आ रही है और नशे का शिकार हो रही है, इन सबको रोका जाए। और ये जो एक कश्मीरी पैटर्न पे जो ये हिंसा करी जा रही है, इसका भी विरोध करा जाए, सरकार इनका दमन करे। जो मैती समुदाय है मणिपुर के, उनको लेकर हम यहाँ आए हैं कि जो मणिपुर में पिछले 4 महीने से जो घटनाएं हो रही है, हिंसा हो रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जो भारत में बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह बीजेपी सरकार होने के बाद भी वहाँ पर हिंसा पे कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं और लेकिन सरकार कहीं भी सुन नहीं रही है। उन्होंने कहा था जी सम्मेलन के बाद हम मणिपुर पे कार्रवाई करेंगे, मणिपुर के लोगों की वो करेंगे, लेकिन अभी तक जी सम्मेलन खत्म हुए 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मणिपुर को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। आज हम जो मैती समाज के समर्थन में आए हैं यहाँ पर राजस्थान से और अजमेर जिले में भी कर रहे हैं, हम अभी कलेक्टर महोदय और पीएम महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं ताकि उनको अवगत करा रहे हैं कि जैसे पूरा देश इनके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है, कि वहाँ जो हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बंद किया जाए। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, वो हमसे टूटने की कगार पर है। आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, क्योंकि आप जब बताते हैं कि भाई इस देश में ये हो रहा है, वहाँ घटनाएं हो रही है, राजस्थान की घटनाएं बताते हैं कि वहाँ पे शमशान घटना हो रही है, उससे बड़ी घटनाएं तो मणिपुर में हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। सारे अभी 2 दिन पहले कल ही गोलीकांड हुआ, वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जल्द से जल्द और वहाँ पर जो हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं उनकी नीतियों का दमन किया जाए। सरकार निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। जब उन्हें इन चीज का पता था पहले से, मणिपुर में 15 दिन सरकार पहले चेत जाती, 10 दिन हुए घटना हुए, 15 दिन हुए, यहाँ पर 4-4 महीने हुए, सरकार सूद ही नहीं ले रही है। जबकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और आपके नेशनल में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह एक ही सरकार होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही है, तो इससे बड़ी बेबस सरकार क्यों है? इससे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए वहाँ पर।